ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोस्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमेहार्थं स्वागतम् अभिनन्दनम्। इदानीम् अरण्यकाण्डे 373तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में दिव्य रूपधारी कबंध का श्री राम और लक्ष्मण को ऋष्यमुख और पंपा सरोवर का मार्ग बताना तथा मतंग मुनि के वन में आश्रम का परिचय देकर प्रस्थान करना, यह सब वर्णन किया गया है। दर्शयित्वा तु रामाय सीताया परिमार्गणे वाक्यमन्वर्थमर्थज्ञः कबंधः पुनरब्रवीत्। श्री राम को सीता की खोज का उपाय दिखाकर अर्थवेत्ता कबंध ने उनसे पुनः यह प्रयोजन युक्त बात कही। एष रामस्यैव पन्था यत्रैते पुष्पिता द्रुमाः प्रतीचीं दिशमाश्रित्य प्रकाशन्ते मनोरमाः। श्री राम यहाँ से पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर यहाँ ये फूलों से भरे हुए मनोरम वृक्ष शोभा पा रहे हैं। यही आपके जाने लायक सुखद मार्ग है। जम्बू प्रियालपनसा न्यग्रोधप्लक्षतुन्किन्दुकाः। जम्बूप्रियालपनसा न्यग्रोधप्लक्षतिन्दुकाः। अश्वत्था कर्णिकाराश्च च्यूताश्चान्ये च पादपाः। धन्वना नागवृक्षाश्च तिलकानक्तमालकाः। नीलाशोका कदम्बाश्च करवीराश्च सुपुष्पिताः। नीलाशोका कदम्बाश्च करवीराश्च पुष्पिताः। अग्निमुख्या अशोकाश्च सुरक्ता पारिभद्रकाः। तानारुह्याथवा भूमौ पातयित्वा च तान् बलात् फलान्यमृतकल्पानि भक्षयित्वा गमिष्यथः। श्री राम इस दिशा में जामुन, प्रियाल अर्थात चिरौंजी, कटहल, बड़, पाकड़, तेंदू, पीपल, कनेर, आम तथा अन्य वृक्ष, धावर, नागकेशर, तिलक, नक्तमाल, नील, अशोक, कदम्ब, खिले हुए करवीर, हिलावा, अशोक, लाल चंदन तथा मंदार ये वृक्ष मार्ग में पड़ेंगे। आप दोनों भाई इनकी डालियों को बलपूर्वक भूमि पर झुकाकर अथवा इन वृक्षों पर चढ़कर इनके अमृत तुल्य मधुर फलों का आहार करते हुए यात्रा कीजिएगा। महर्षि वाल्मीकि ने कितने प्रकार के वृक्ष गिनाए यहाँ, कितना उनका वृक्ष प्रकृति प्रेम, वृक्ष प्रेम से स्पष्ट होता है। तदतिक्रम्य काकुत्स्थ
वनं पुष्पितपादपं नन्दनप्रतिमं चान्यत् कुर्वस्तूर उत्तरा नन्दनप्रतिमं चान्यत् कुर्वस्तूत्तरा इव सर्वकालफला यत्र पादपमधुरस्रवाः। काकुत्स्थ खिले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन को लांघकर आप लोग एक दूसरे वन में प्रवेश कीजिएगा जो नंदन वन के समान मनोहर है। उस वन के वृक्ष उत्तर पूर्व वर्ष के वृक्षों की भांति मधु की धारा बहाने वाले हैं तथा उनमें सभी ऋतुओं में सदा फल लगे रहते हैं। सर्वे चरितवस्तत्र वने चैत्र रथे यथा फलभारनतास्तत्र महाविटपधारिणः। चैत्र रथ वन की भांति उस मनोहर कानन में सभी ऋतुएं निवास करती हैं। वहाँ के वृक्ष बड़ी बड़ी शाखा धारण करने वाले तथा फलों के भार से झुके हुए हैं। शोभन्ते सर्वतस्तत्र मेघ पर्वत सन्निभाः तानारुह्याथवा भूमौ पातयित्वा यथा पातयित्वाथवा सुखम् फलान्यमृतकल्पानि लक्ष्मणस्ते प्रदास्यति। वे वहाँ सब और मेघों और पर्वतों के समान शोभा पाते हैं। लक्ष्मण उन वृक्षों पर चढ़कर अथवा सुखपूर्वक उन्हें पृथ्वी पर झुकाकर उनके अमृत तुल्य मधुर फल आपको देंगे। चंक्रमन्तौ वरान् शैलान् शैलाच्छैलं वनाद्वनं ततः पुष्करिणीं वीरौ पंपां नाम गमिष्यथः। इस प्रकार सुंदर पर्वतों पर भ्रमण करते हुए आप दोनों भाई एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर तथा एक वन से दूसरे वन में पहुंचेंगे और इस तरह अनेक पर्वतों तथा वनों को लांघते हुए आप दोनों वीर पंपा नामक पुष्करणी के तट पर पहुंच जाएंगे। असर्कराम बिभ्रंसां समतीर्थामसैवलां राम संजात वालूकां कमलोत्पलशोभितां। श्री राम वहाँ कंकड़ का नाम नहीं है, उसके तट पर फिसलने लायक कीचड़ आदि नहीं है, उसके घाट की भूमि सब ओर के बराबर है, ऊंची नीची या उबड़ खाबड़ नहीं है। उस पुष्करणी में सेवार का सर्वथा अभाव है, उसके भीतर की भूमि बालिका पूर्ण है। कमल और उत्पल उस सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। तत्र हंसा प्लवा क्रौंचाः कुरराश्चैव राघव वल्गुस्वरा निकूजन्ति पंपा सलिलगोचराः नोद्विजन्ते नरान् दृष्ट्वा बधस्या कोविदाशुभाः। रघुनंदन वहाँ पंपा के जल में विचरने वाले हंस, कारंडव, क्रौंच और कुरर सदा मधुर स्वर में कूजते रहते हैं। वे मनुष्यों को देखकर उद्विग्न नहीं होते क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा किसी पक्षी का वध भी नहीं हो सकता। ऐसे भय का उन्हें अनुभव नहीं है। ये सभी पक्षी बड़े सुंदर हैं। घृतपिंडोपमान् स्थूलांस्तान् द्विजान् भक्षयिष्यथः रोहितान् वक्रतुण्डांश्च नलमीनांश्च राघव पंपायामि शुभिर्मत्स्यास्तत्र रामवरान् हतान् निस्त्वपक्षानयस्तप्तान् अकृशानैककण्टकान् तव भक्त्या समायुक्तो लक्ष्मणः संप्रदास्यति। बाणों के अग्रभाग से जिनके छिलके छुड़ा दिए गए हैं, अतएव जिनमें एक भी कांटा नहीं रह गया, जो घी के लौंदे के समान चिकने तथा आर्द्र हैं, सूखे नहीं हैं, जिन्हें लोहमय बाणों के अग्रभाग में गूंथकर आग में सेका और पकाया गया है, ऐसे फल मूल के ढेर वहाँ भक्ष्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध होंगे। आपके प्रति
भक्ति भाव से संपन्न लक्ष्मण आपको वह भक्ष्य पदार्थ अर्पित करेंगे। आप दोनों भाई उन पदार्थों को लेकर उस सरोवर के मोटे मोटे सुप्रसिद्ध जलचर पक्षियों तथा श्रेष्ठ रोहित अर्थात रोहू, वक्रतुंड और नलमीन आदि मत्स्यों को थोड़ा थोड़ा करके खिलाइएगा। इससे आपका मनोरंजन होगा। वृषं तान् खादतो मत्स्यान् पंपाया पुष्पसञ्चये पद्मगन्धि शिवं वारी सुखशीतमनामयम् उद्धृत्य स तदाक्लिष्टं रूप्यस्फटिकसन्निभम् अथ पुष्करपर्णेन लक्ष्मणः पाययिष्यति। जिस समय आप पंपा सरोवर की पुष्प राशि के समीप मछलियों को भोजन कराने की क्रीड़ा में अत्यंत संलग्न होंगे, उस समय लक्ष्मण उस सरोवर का कमल की गंध से सुवासित कल्याणकारी सुखद शीतल रोगनाशक क्लेशहारी तथा चांदी और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल कमल के पत्ते में निकाल कर लाएंगे और आपको पिलाएंगे। स्थूलान् गिरिगुहाशय्यान् वानरान् वनचारिणः सायाह्ने विचरन् राम दर्शयिष्यति लक्ष्मणः। श्री राम सायंकाल में आपके साथ विचरते हुए लक्ष्मण आपको उन मोटे मोटे वनचारी वानरों का दर्शन कराएंगे जो पर्वत की गुफाओं में सोते और रहते हैं। अपां लोभादुपावृत्तान् वृषभानिव नर्दतः स्थूलान् पीतांश्च पंपायां द्रक्ष्यसि त्वं नरोत्तमा। नरश्रेष्ठ, वे वानर पानी पीने के लोभ से पंपा के तट पर आकर साणों के समान गरजते हैं। उनके शरीर मोटे और रंग पीले होते हैं। आप उन सबको वहाँ देखेंगे। सायाह्ने विचरन् विटपी माल्यधारिणः सायाह्ने विचरन् राम विटपी माल्यधारिणः शिवोदकं च पंपायां दृष्ट्वा शोकं विहास्यसि। श्री राम सायंकाल में चलते समय आप बड़ी बड़ी शाखा वाले पुष्पधारी वृक्षों तथा पंपा के शीतल जल का दर्शन करके अपना शोक त्याग करेंगे। सुमनोभिश्चितास्तत्र तिलका नक्तमालकाः उत्पलानि च फुल्लानि पंकजानि च राघव। रघुनंदन, वहाँ फूलों से भरे हुए तिलक और नक्तमाला के वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जल के भीतर उत्पल और कमल फूले हुए दिखाई देते हैं। नतानि कश्चिन्माल्यानि तत्रारोपयिता नरः न च वै म्लानतां यान्ति न च शीर्यन्ति राघव। रघुनंदन, कोई भी मनुष्य वहाँ उन फूलों को उतार कर धारण नहीं करता है, क्योंकि वहाँ तक किसी की भी पहुँच नहीं हो पाती है। पंपा सरोवर के फूल न तो मुरझाते हैं और न ही झरते हैं। मतंग शिष्यास्तत्रासन् ऋषयस्सु समाहिताः तेषां भाराभितप्तानां वन्यमाहरतां गुरोः ये प्रपेतुर्महीं तूर्णं शरीरात् स्वेदविन्दवः तानि माल्यानि जातानि मुनीनां तपसा तदा स्वेदबिन्दुसमुत्थानि न विनश्यन्ति राघव। कहते हैं वहाँ पहले मतंग मुनि के शिष्यगण निवास करते थे, जिनका चित्त सदा एकाग्र एवं शांत रहता था। वे अपने गुरु मतंग मुनि के लिए जब जंगली फल मूल ले आते और उनके भार से थक जाते, तब उनके शरीर से पृथ्वी पर पसीनों की जो बूंदें गिरती थीं, वही उन मुनियों की तपस्या के प्रभाव से तत्काल फूल के रूप में परिणत हो जाती थीं।
राघव, पसीनों की बूंदों से उत्पन्न होने के कारण वे फूल नष्ट नहीं होते हैं। तेषांगतानामद्यापि दृश्यते दृश्यते परिचारिणी श्रमणी सबरी नाम काकुत्स चिरजीविनी त्वां तु धर्मे स्थिता नित्यं सर्वभूतनमस्कृतं दृष्ट्वा देवोपमं राम स्वर्गलोकं गमिष्यति। वे सब के सब ऋषि तो अब चले गए, किंतु उनकी सेवा में रहने वाली तपस्विनी सबरी आज भी वहां दिखाई देती है। काकुत्स सबरी चिरजीवनी होकर सदा धर्म के अनुष्ठान में लगी रहती है। श्री राम, आप समस्त प्राणियों के लिए नित्य वंदनीय और देवता के तुल्य हैं। आपका दर्शन करके सबरी स्वर्गलोक को चली जाएगी, साकेत धाम को चली जाएगी। ततस्तद राम पंपायाम ततस्तद राम पंपायास्तीरमाश्रित्य पश्चिमम् आश्रमस्थानमतुलं गुह्यं काकुत्स पश्यसि। काकुत्स कुलभूषण श्री राम, तदनंतर आप पंपा के पश्चिम तट पर जाकर एक अनुपम आश्रम देखेंगे, जो सर्वसाधारण की पहुंच के बाहर होने के कारण गुप्त है, गोपनीय है। न तत्राक्रमितुं नागाः शक्नुवन्ति तदाश्रमे ऋषिस्तस्य मतंगस्य विधानात् तच्च काननम्। उस आश्रम तथा उस वन में मतंग मुनि के प्रभाव से हाथी कभी आक्रमण नहीं कर सकते हैं। मतंगो वनमित्येव विश्रुतं रघुनंदन तस्मिन्नंदन संकासे देवारण्योपमे वने नाना विहग संकीर्णे रंससे राम निर्वृतः। रघुनंदन, वहाँ का जंगल मतंग वन के नाम से प्रसिद्ध है। उस नंदन तुल्य मनोहर और देववन के समान सुंदर वन में नाना प्रकार के पक्षी भरे रहते हैं। श्री राम, आप वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ सानंद विचरण करेंगे। ऋष्यमूकस्तु पंपायाः पुरस्तात् पुष्पितद्रुमः सुदुःखारोहणश्चैव शिशुनागाभिरक्षितः उदारो ब्रह्मणा चैव पूर्वकाले भी पंपा सरोवर के पूर्व भाग में ऋष्यमूक पर्वत है, जहाँ के वृक्ष फूलों से सुशोभित दिखाई देते हैं। उनके ऊपर चढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वह छोटे छोटे सर्पों अथवा हाथियों के बच्चों द्वारा सब ओर से सुरक्षित है। ऋष्यमुख पर्वत उदार अर्थात अभीष्ट फल को देने वाला है। पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने उसका निर्माण किया और उसे औदार्य आदि गुणों से संपन्न बनाया। शयान पुरुषो राम तस्य शैलस्य मूर्धनि यत्स्वप्नं लभते वित्तं तत्प्रबुद्धोऽधिगच्छति यस्त्वेनं विषमाचारः पापकर्माधिरोहति तत्रैव प्रहरन्त्येनं सुप्तमादाय राक्षसाः। श्री राम, उस पर्वत के शिखर पर सोया हुआ पुरुष सपने में जिस संपत्ति को पाता है, उसे जागने पर भी प्राप्त कर लेता है। जो पापकर्मी तथा विषम बर्ताव करने वाला पुरुष उस पर्वत पर चढ़ता है, उसे इस पर्वत शिखर पर ही सो जाने पर राक्षस लोग उठाकर उसके ऊपर प्रहार करते हैं। तत्रापि शिशुनागानाम् आक्रन्दश्रूयते महान् क्रीडतां रामपंपायां मतंगाश्रमवासिनाम्। श्री राम, मतंग मुनि के आश्रम के आसपास के वन में रहने और पंपा सरोवर में क्रीड़ा करने वाले छोटे छोटे हाथियों के चिखाड़ने का महान शब्द उस पर्वत पर भी सुनाई देता है। सक्तारुधिरधाराभिः संहत्य परमद्विपा प्रचरन्ति पृथक् कीरिणा मेघवर्णास्तरस्विनः।
ते तत्र पीत्वा पानीयं विमलं चारुशोभनम् अत्यन्तसुखसंस्पर्शं सर्वगन्धसमन्वितं निर्वृत्तासं विगाहन्ति वनानि वनगोचराः। जिनके गंधस्थलों पर कुछ लाल रंग की मद की धाराएं बहती हैं, वे वेगशाली और मेघ के समान काले बड़े बड़े गजराज झुंड के झुंड एक साथ होकर दूसरी जाति वाले हाथियों से पृथक हो वहां विचरते रहते हैं। वन में विचरने वाले वे हाथी जब पंपा सरोवर का निर्मल मनोहर सुंदर छूने में अत्यंत सुखद और तथा सब प्रकार की सुगंध से सुवासित जल पीकर लौटते हैं, तब उन वनों में प्रवेश करते हैं। वृक्षांश्च द्विपिनश्चैव नीलकोमलकप्रभान् रूरूनपेतानजयान् दृष्ट्वा शोकं प्रहस्यसि। रघुनंदन, वहाँ रीछों, बाघों और नील कोमल कांति वाले मनुष्यों को देखकर भागने वाले तथा दौड़ लगाने में किसी से पराजित न होने वाले मृगों को देखकर आप अपना सारा शोक भूल जाएंगे। राम तस्य तु शैलस्य राम तस्य तु शैलस्य महती शोभते गुहा शिलापिधाना काकुत्स दुःखं चास्य प्रवेशनम। श्री राम, उस पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा शोभा पाती है, जिसका द्वार पत्थर से ढका है। उसके भीतर प्रवेश करने में बड़ा कष्ट होता है। तस्या गुहाया प्राग्द्वारे महान् शीतोदको हृदः बहुमूलफलो रम्यो नानानगसमाकुलः। उस गुफा के पूर्व द्वार पर शीतल जल से भरा हुआ एक बहुत बड़ा कुंड है। उसके आसपास बहुत से फल और मूल सुलभ हैं तथा वह रमणीय हृदय नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। तस्यां वसति धर्मात्मा सुग्रीवः सह वानरैः कदाचित् शिखरे तस्य पर्वतस्यापि तिष्ठति। धर्मात्मा सुग्रीव वानरों के साथ उसी गुफा में निवास करते हैं। वे कभी कभी उस पर्वत के शिखर पर भी रहती हैं। कबन्धस्त्वनुशास्यैवं तावुभौ रामलक्ष्मणौ सृग्विभास्करवर्णाभा हे व्यरोचद्वीयवान्। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को सब बातें बताकर सूर्य के समान तेजस्वी और पराक्रमी कबंध दिव्य पुरुषों की दिव्य पुष्पों की माला धारण किए हुए आकाश में प्रकाशित होने लगा। तम तु खस्थम महाभागम तावुभौ रामलक्ष्मणौ प्रस्थितौ त्वं व्रजस्वेति वाक्यमुचुः अन्तिके वाक्यमुचरतन्तुके। उस समय वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वहाँ से प्रस्थान करने के लिए उद्यत हो आकाश में खड़े हुए महाभाग कबंध से उसके निकट खड़े होकर बोले, अब तुम परम धाम को जाओ। तम तु खस्थम महाभागम ताबुभौ राम लक्ष्मणौ प्रस्थितौ त्वं व्रजस्वेति वाक्यमुचतुरन्तिके। गम्यतां कार्यसिद्ध्यर्थम् इति तावब्रवीत् स च सुप्रीतौ तावनुज्ञाप्य कबंधः प्रस्थितस्तदा। कबंध ने भी उन दोनों भाइयों से कहा, आप लोग भी अपने कार्य की सिद्धि के लिए यात्रा करें। ऐसा कहकर परम प्रसन्न हुए उन दोनों बंधुओं से आज्ञा ले कबंध ने तत्काल प्रस्थान किया। सतत कबंधः प्रतिपद्य रूपम् वृतश्रियाभास्वर सर्वदेहः निदर्शयन् राममवेक्ष्य खस्थः सख्यं कुरुष्वेति तदाभ्युवाच
कबंध अपने पहले रूप को पाकर अद्भुत शोभा से संपन्न हो गया। उसका सारा शरीर सूर्य तुल्य तुल्य प्रभा से प्रकाशित हो उठा। वह राम की ओर देखकर उन्हें पंपा सरोवर का मार्ग दिखाता हुआ आकाश में ही स्थिर होकर बोला, आप सुग्रीव के साथ मित्रता अवश्य करें। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्यकाण्डे त्रिसप्ततितमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीरामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीरामाय नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम।